गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम फिर करेंगे आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, कल हमने किया था क्वेश्चन आपका 72 कर दिया था ना, 72 या कितना किया था, एक सेकंड देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन हमने 72 तक कर लिया था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 आज। देखो क्वेश्चन नंबर 73 जो है ना, इसमें भी बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी गलतियां होती हैं बच्चों की। ठीक है, तो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 73। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोलता है आपका, एक सेकंड में थोड़ा सा लाइट बढ़ा लो इनका। क्वेश्चन नंबर 73 में बोलता है कि काजल, नीरव और अलीशा ये दोनों तीनों पार्टनर है। तो कौन कौन पार्टनर हो गया? काजल हो गया पार्टनर, देन आपका हो गया नीरव, देन आपका पार्टनर हो गया, कहाँ गया क्वेश्चन में तो छूट जाएगा बार, अलीशा। ठीक है, काजल, नीरव और अलीशा आपके पार्टनर्स हैं। इनका क्लोजिंग कैपिटल जो बताया गया है, मतलब क्लोजिंग कैपिटल बताया गया है, काजल का 90,000, नीरव का 3,30,000, वेर एज अलीशा का 6,60,000। ठीक है, ये बताया गया है क्लोजिंग कैपिटल। देन आगे बढ़ते तो हमें क्या पता चलता है कि प्रॉफिट है। प्रॉफिट इनका दिया गया है 1,80,000। सही है यहाँ तक। वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 4:1:1। अच्छा, ये जो प्रॉफिट था इसको किस रेशियो में हमने डिवाइड किया है? हमने डिवाइड किया है 4:1:1 के रेशियो में हमने डिवाइड किया है। अच्छा, साथ में बोलता है आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। तो ये जो है इसमें आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया गया है। तो ये सारे क्या हैं? कैपिटल जो है वो है आपका आफ्टर आईओसी एट द रेट ऑफ 10%। आईओसी देने के बाद आपका क्लोजिंग कैपिटल है। अच्छा, आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं तो मालूम चलता है कि ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्यूड 3,60,000। तो इनका ड्राइंग क्या है? इनका ड्राइंग है 3,60,000 ईच। सब पार्टनर 3,60,000 करके निकाल रहे हैं। और अच्छा देखो, द पार्टनरशिप डिड वॉज साइलेंट टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बट प्रोवाइडेड फॉर द आईओसी इज 12%। तो भैया गलती क्या कर दिया हमने? गलती ये किया है कि प्रॉफिट का जो रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिड में मेंशन नहीं किया गया। डिड में मेंशन नहीं किया गया है, इसका मतलब क्या होगा? इक्वली होगा। या फिर इसको मैं बोल सकता हूं 1:1:1। देखो पहला गलती मेरे को मिल गया। साथ में ये बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 12%। वाह वाह वाह, आईओसी जो अलाउड हो गया है वो हुआ है, होना है वो है 12%। देखिए गलती क्या क्या हो गया। दो गलती है आपके पास, एक तो प्रॉफिट का गलती है, दूसरा आपके पास आईओसी का गलती है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया? प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आईओसी भी दे दिया, लेकिन दोनों ही गलत दिया। अभी हमको ऊपर से कैपिटल भी दिया है, वो आईओसी मिला के दिया है। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको पहले निकालना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल, भी ओपनिंग कैपिटल बिफोर आईओसी। ठीक है, तो इसको करेंगे हम वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले क्या निकालोगे? पहले तो आपको निकालना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल, ठीक है।
तो ले लेते हैं काजल, नीरव और अलीशा, ये 3 पार्टनर्स हो गए। इनका क्लोजिंग कैपिटल जो दिया गया है वो दिया गया है 90,000, 3,30,000 और 6,60,000। सही है। अच्छा, ये दिया गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ऐड ड्राइंग। इनका ड्राइंग सबका पार्टनर का है 3,60,000, 3,60,000, 3,60,000। सही है। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, प्रॉफिट। अच्छा, कौन सा प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हमने अलाउ किया हुआ है 180 को 4:1 के रेशियो में जो अलाउ किया गया है वो। इसका मतलब हो गया ये 6 डिवाइड बाई 18 तो 3 आएगा, तो ये आ जाएगा 1,20,000। 1 है तो ये आ जाएगा 30,000 और ये भी 30,000। सर कैसे किया आपने? तो सिंपल है ना। अब हर चीज़ का हम लोग बैठ के कैलकुलेशन करने लगेंगे तो हमारे पास एग्जाम में टाइम ही नहीं होगा सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि कुछ थोड़ा ट्रिक लगाना पड़ेगा। अभी देखो प्रॉफिट कितना है, 1,80,000 है। मेरा रेशियो कितना है, 4:1 मतलब 6 हो गया। 6 को डिवाइड करेंगे तुम्हारा 1,80,000 से, तो मेरा वैल्यूशन कितना आएगा, 30,000 आएगा। अभी 30,000 इंटू 4 कर लो ना तो 1,20,000 आता है। 30,000 इंटू 1 कर लो तो 30 आता है। 30,000 इंटू 1 कर लो तो 30 आता है। तो अभी मेरा ये हो गया। अभी जो निकलेगा ये निकलेगा ओपनिंग कैपिटल आफ्टर आईओसी। आईओसी के बाद है, क्योंकि अभी हमने आईओसी यहां से माइनस नहीं किया है, अभी यहां बोला है आईओसी के साथ है। ठीक है, तो अभी पहले देख लेते हैं कितना आ रहा है ये हमारा। ये हो गया आपका 30 माइनस करेंगे तो 3,30,000। देखो कैसे किया मैंने, 90 यहाँ है, 120 यहाँ है, तो अभी 120 से मैंने 90 को माइनस कर कितना बचा, -30 बचा। -30 माइनस 3,60,000, तो आपका कितना हो गया, 3,30,000 हो गया। ठीक है, ओके सॉरी। अभी ये कितना हो जाएगा, 330 माइनस 30, 3 लाख, 3 लाख प्लस ये, तो ये हो गया आपका 6,60,000। ठीक है, 6,60,000। सही कैलकुलेट किया मैंने, ठीक बात कैलकुलेट किया, हाँ ठीक है। उसके बाद ये कितना हो गया, अगेन सॉरी 30 किया तो यहाँ हो जाएगा 90,000 और 6 + 9, 9,90,000। देखो ये ओपनिंग कैपिटल आफ्टर आईओसी है, तो अभी मेरे को ओपनिंग कैपिटल इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस आईओसी करना पड़ेगा। अभी आईओसी करने के लिए क्या है, यहाँ पर ही आफ्टर आईओसी का फॉर्मूला लगाएंगे, और जब भी हम आफ्टर का फॉर्मूला पुट करते हैं, ठीक है, तो आफ्टर के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाता है रेट बाई 100 प्लस रेट। 3,30,000 का कितना पता जाएगा, 10 पता जाएगा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 30,000। ये करके देखो, ये आपका आएगा बाई डिफॉल्ट आएगा। ठीक है, 3,30,000 इंटू 10/110 तो 30,000 आएगा। ये आएगा 60,000 और ये आएगा 90,000। अरे सिंपल सा है। नीचे में आपका क्या है, 110 है, 110 है तो आपका कितना हो गया, रफ पेपर नहीं है यहाँ पे। ओके ठीक, अच्छा रुको मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा ना आपको अपना कैलकुलेशन स्पीड करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको बहुत परेशानी होगा। देखो 3,30,000 आपका कैपिटल है, इंटू 10 करेंगे, नीचे में मेरा क्या है 110 है ना, तो अगर 0 काटेंगे तो मेरा 11 ही बचता है, तो कितना हो गया 30,000 हो गया, काम खत्म। ठीक है, वैसे ही 60 आ जाएगा, वैसे ही 90 आ जाएगा। तो मेरा अभी ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया, अभी मेरा ओपनिंग कैपिटल बिफोर
आईओसी, आईओसी के पहले कितना था मेरा ओपनिंग कैपिटल, दैट इज 3 लाख, इनका था 6 लाख और इनका था 9 लाख। अच्छा, मेरे को ओपनिंग कैपिटल मिल गया। अभी क्या करना है, मेरे को ऑटो कुछ एडजस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट भी हमने कुछ किया है, तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कितना होगा वो हमको देखना पड़ेगा। उसको डायरेक्ट टेबल बनाते तो करते हैं इस पे, ठीक है। चलो अभी बना लेते हैं टेबल, जगह देते हैं एंट्री पास करने के लिए। यहाँ बनाते हैं हम पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट का टेबल। कौन कौन है पार्टनर, अगेन काजल, नीरव और अलीशा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना, क्वेश्चन में और ये भी बोला है कि ये जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट आपका आफ्टर आईओसी है। अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में तो बोलता है 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 4:1 आफ्टर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद मेरा 1,80,000 है, तो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा अब हमको देखना पड़ेगा वो। अभी मान लो ये 180 है, तो अभी अगर मैं इसको चलो क्लोज कर लेता हूँ, अभी निकाल लेते हैं प्रॉफिट बिफोर आईओसी। आईओसी देने के पहले मेरा प्रॉफिट कितना था, तो 1 लाख मेरा प्रॉफिट था, प्लस आईओसी कितना मैंने दिया यहाँ पर 30 + 60 90, 90 + 90 180। अगर चलो ठीक है, आपके सहूलियत के लिए लिख देते हैं, प्लस 60,000 प्लस 90,000, सबको ऐड करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा प्रॉफिट, 3,60,000। तो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट जो था वो था आपका 3,60,000, ठीक है। अभी इसी हिसाब से सारा चीज़ करेंगे। अभी पास्ट एडजस्टमेंट में आप चाहो तो पहले रॉन्ग को ले लो या फिर पहले आप करेक्ट ले लो, तो हम पहले करेक्ट लेते हैं, ठीक है। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में मेरा क्या जाएगा, आईओसी जाएगा एट द रेट ऑफ 12%। अभी मेरे को 12% आईओसी देना था, तो आईओसी में जब दूंगा तो 3 लाख पे दूंगा, 6 लाख पे दूंगा और 9 लाख पे दूंगा, तो 12% ऑफ 3 लाख इज 36,000। देखो अब ये अगर आप पेन कॉपी में सॉल्व करने लगोगे तो फिर तो हो गया, ठीक है। फिर 12 6 72, तो 72,000 रुपीज़, सही है। अच्छा, उसके बाद 9 लाख का 12%, तो 1,08,000 रुपीज़। ये थोड़ा सा आपको अपना मैथ स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अदरवाइज आप बोलेंगे सर कहाँ से कैसे कैसे आ गया, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक बात, ये कैसे आया, 12% 3 लाख का, 12% 6 लाख का, 12% 9 लाख का। अच्छा, उसके बाद मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या फिर डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। अभी मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा है मेरे को देखना पड़ेगा। अच्छा चलिए देखते हैं, मेरे पास प्रॉफिट कितना था, 3,60,000 था, माइनस 36,000 माइनस 72,000 माइनस 1,08,000, तो प्रॉफिट बच गया मेरे पास 144, ठीक है। 144 बच गया, देन इसको क्या करेंगे, इक्वल रेशियो में डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाई 3 कर देंगे, तो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा काजल के लिए 48,000, नीरव के लिए भी 48,000 और अलीशा के लिए भी 48,000, ठीक है। अभी चाहो तो उसको टोटल कर लो या फिर आप यहाँ डायरेक्ट लिखो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, जो गलती से आपने गलत किया है, ठीक है।
IOC एट द रेट ऑफ 10%। IOC एट द रेट ऑफ 10% तो हमारे पास था यहाँ पर ही 30,000, ठीक है, 60,000, और यहाँ हो गया 90,000। उसके बाद आपका जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था, ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, कितना प्रॉफिट हमने दे चुका था, हमने दिया था उनको, हमने यहाँ निकाला था 1,20,000 30 30, तो 1,20,000 30,000 और 30,000। अच्छा, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन जितना भी होगा वो सब नेगेटिव होगा, ठीक है, इसको आप लेस में डाल लो ना, या फिर इसको आप यहाँ माइनस करके लिख लो। अभी इसका अगर हम नेट इफेक्ट निकालेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। नेट इफेक्ट अभी होना क्या क्या था देखते हैं। चलिए, अभी 36,000 प्लस 48,000 माइनस 30,000 माइनस 1,20,000, तो इनका आया 66,000, ठीक है, नेगेटिव। अच्छा, देन 72,000 प्लस 48,000 माइनस 60 प्लस 30 90,000, तो 30,000, ठीक है। देन उनका है आपका 1,08,000 प्लस 48,000 प्लस माइनस 90,000 माइनस 30,000 36,000, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा डेबिट, ये मेरा हो गया क्रेडिट, और ये हो गया मेरा क्रेडिट। अभी हम जर्नल एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। अभी जो आपका मेन सॉल्यूशन था वो होगा, एंट्री क्या होगा, काजल्स कैपिटल अकाउंट, काजल कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू नीरव्स कैपिटल अकाउंट टू अलीशाज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। वैल्यू कितना हो जाएगा, इनका वैल्यू हो जाएगा 66,000, इनका हो जाएगा 30,000 और इनका हो जाएगा 36,000, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। अगर हम चाहे तो नरेशन, एक सिंपल सा नरेशन पास कर सकते हैं, इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो, मैं लिखवा ले रहा हूँ। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बस ये हो गया आपका एंट्री, खत्म। समझ में आया। अक्सर बच्चे क्या करते हैं ना, ये ओपनिंग कैपिटल निकालने में ही गलती कर देते हैं, जिससे उनका आईओसी गलत आता है। अक्सर बच्चों का आंसर क्या आता है पता है, 66,600 आंसर गलत आता है। अक्सर मैंने जितने टाइम भी देखा है स्टूडेंट्स का, वो आता है 66,600, जबकि आपका आंसर है 66,000, ठीक है। तो अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आप इसको कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 74। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोलता है कि क्वेश्चन में आपका ए और बी पार्टनर है, A:B पार्टनर है, ठीक है। रेस्पेक्टिवली आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट इट इज रेस्पेक्ट ऑफ द ड्राइंग एंड द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर 31 मार्च 18 इट वाज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर। एक सेकेंड मैं गलत देख रहा हूँ।
हाँ, ए बी यादव आपका स्टूड है 4 लाख। अच्छा, कैपिटल इनका दिया गया है रेस्पेक्टिवली आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट। आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट का मतलब क्या हो गया? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया गया है? 4 लाख एंड 3 लाख। ए का है 4 लाख, बी का है 3 लाख। सही है। ओके, क्लोजिंग कैपिटल मिल गया। फिर आगे दिया गया है आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द ड्राइंग एंड द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 March 21 इट वाज सब्सिक्वेंटली नोटिस दैट द 5% ऑफ per annum interest on capital and also the drawing were not taken into the account in arriving of the distributable profit। भाई हर बार तो हर क्वेश्चन में तो इनका यही गलती है, हर क्वेश्चन में आईओसी को ही पता नहीं ये क्यों गलत करते हैं। आईओसी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, 5% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इनका बता दिया गया है। मेरे ख्याल से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इनका 5% ही है। ठीक है, IOD एट द रेट ऑफ 5%। अच्छा, ये दोनों ने उन्होंने गलती कर दिया। उसके बाद क्या बोलता है कि टेकन इनटू द अराइविंग ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट द ड्राइंग ऑफ द पार्टनर हैड बीन ए के लिए 12,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर एंड बी का 18,000 ड्रॉन एट द ईच ऑफ हाफ ईयरली। अच्छा, तो अभी ड्राइंग जो दिया गया है, ड्राइंग ए के लिए ड्राइंग कितना है? ए के लिए ड्राइंग है 12,000 आपका ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो एंड ऑफ ईच, क्या कह रहा हूँ मैं, ईच क्वार्टर, और बी का है आपका 18,000 एंड ऑफ हाफ ईयरली। ठीक है, एंड ऑफ हाफ ईयरली। अच्छा, और क्या बताया गया है? द प्रॉफिट फॉर द ईयर एज एडजस्टेड अमाउंट। अच्छा, एडजस्टेड अमाउंट है 2 लाख रुपीज़। ठीक है, तो प्रॉफिट जो है एडजस्टेड प्रॉफिट है, एडजस्टेड प्रॉफिट इज 2 लाख, और इनका रेशियो दिया गया है आपका 3:2। You are required to pass journal entries and show adjusted capital account of the partners। अच्छा भाई, यहाँ पे कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया गया कि आपको पास एडजस्टमेंट का एंट्री पास करना है, बल्कि यहाँ पे ये बोला गया है कि आप इसके लिए जितने भी जर्नल एंट्री लगते हैं वो बनाइए, और साथ में पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल भी बना के दिखाइए। तो ठीक है, बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना वर्किंग नोट हमको बनाना पड़ेगा, जहाँ पर, अच्छा यहाँ पे तो बोल रहा है शो योर वर्किंग क्लियरली ना, तो शो योर वर्किंग क्लियरली तो आपको सब कुछ दिखाना पड़ेगा। तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर दूंगा, मैं यहीं से डायरेक्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या बनाऊंगा मैं, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। दो पार्टनर हैं ए और बी। ए का क्लोजिंग कैपिटल दिया गया है, क्लोजिंग कैपिटल है आपका 4 लाख और 3 लाख। इसमें मैं क्या ऐड करूँगा, ड्राइंग ऐड कर दूँगा। ड्राइंग, अच्छा ड्राइंग कितना गया है 12,000 ईच क्वार्टर, तो मतलब 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48। ठीक है, और हाफ ईयरली 2 बार निकाला गया तो 36,000। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, 4 होता है ना, तो 12 अभी 12,000 रुपये तो उसने कितना बार निकाला होगा, 4 बार निकाला होगा। तो 12,000 इंटू 4 और 18,000 इंटू 2, हाफ ईयरली मतलब 2 बार निकाला गया।
अच्छा, इसमें से अभी हम माइनस कर देंगे प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट क्या बोल रहा है आपका कि 2 लाख का 3:2, मतलब ये हो गया 5, 2 लाख डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 40 और ये हो जाएगा 1,20,000। तो प्रॉफिट कितना है हमारा 1,20,000 है ए के लिए और बी के लिए है 18,000। कैसे किया सर? देखिए 3 + 2 5 हो गया। 5 को अगर हम 2 लाख से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 40,000 आएगा। 40,000 इंटू 3 तो 1,20,000, 40,000 इंटू 2 तो 80,000। और तो कुछ करने को बचा नहीं। तो अभी हम निकाल लेंगे अपना ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल अभी हमारा कितना आ जाएगा, इसको प्लस माइनस करिए। 0 0 देन 8 2 3, ये हो गया ओपनिंग कैपिटल। इनके लिए हो जाएगा 6 5 2 256। चलिए, मेरे को ओपनिंग कैपिटल मिल गया। अभी क्या करना है मेरे को? अभी करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए के लिए कितना हो जाएगा 3,28,000 इंटू 5/100 इज इक्वल टू 16,400। वेयर एज बी के लिए हो जाएगा 2,56,000 इंटू 5/100 इज इक्वल टू 12,800। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया। अभी यहीं पे निकाल ले क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए के लिए आपका कितना ड्राइंग हो गया 48,000 ड्राइंग है। इनटू रेट कितना हो जाएगा, रेट हो जाएगा 5/100 इनटू टाइम। अब देखिए ये क्वार्टर का एंड में निकाल रहा है, तो क्वार्टर का एंड के लिए हमने टाइम, हमारे पास जो टेबल है उसमें वो 4.5 है। बी के लिए 36,000 इंटू 5/100 इंटू अच्छा, ये है मेरा हाफ ईयरली का एंड। हाफ ईयरली का एंड है, इसका मतलब क्या हो गया, स्टार्टिंग का जो मैंने पहला जब मैंने पासा निकाला होगा तो वो 6 मंथ्स के लिए होगा, उसके बाद वाला होगा। तो ये हो जाएगा 3/12। दो समझा देता हूँ, ठीक है। मान लो ये मेरा पूरा 1 साल, ठीक है, और यहाँ पे समहाउ यहाँ हाफ ईयरली है। तो बोल रहा है कि वो पहला पैसा कहाँ निकाल रहा है, इस जगह पे निकाल रहा है। तो यहाँ से ये पैसा कितना दिन जाएगा, इनके पास 6 मंथ्स। अच्छा, फिर जो दूसरा इंस्टॉलमेंट निकाल रहा है वो यहाँ निकाल रहा है, तो यहाँ पे कहाँ टाइम बचा, तो 0 मंथ्स, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, आपका पहला इंस्टॉलमेंट का जो टाइम लेफ्ट है प्लस आपका आखिरी का, तो 6 + 0/2 तो 3 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इट विल बी कमिंग 900 450, ठीक है। तो भैया मेरे पास आ गया सारा चीज़, मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया और ये भी हो गया। अभी देखो क्या करना है, अभी मेरे को तो एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं करना है, लेकिन मुझे जर्नल एंट्री पास करना है। क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से ऐसे करके लकीर खींच दूंगा, बॉक्स बना दूंगा, ठीक है। चलो, ये बन गया मेरा बॉक्स। अभी क्या करेंगे, हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं जर्नल एंट्रीज। देखो मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप फॉर्मेट नहीं बनाएंगे, आप फॉर्मेट बनाएंगे बाकायदा, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है।
अच्छा, डेट तो यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन पहला एंट्री मेरा क्या होगा? पहला एंट्री मेरा हो जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, ठीक है। तो एंट्री हम क्या लिखेंगे? एंट्री हम लिखेंगे, पहला एंट्री लिखेंगे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड। सर एडजस्टमेंट थोड़ी होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन होता है भाई। क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट दिया है, एडजस्टेड प्रॉफिट दिया है, दैट्स वाई वी विल टेक इट द एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। हम पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं लेंगे। टू किसको किसको मिलना है? एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ठीक है। अमाउंट हमने निकाल लिया है 16,000 कितना है यहाँ 400 और 12,800, दोनों को ऐड कर देंगे तो 12, 28, 29, 29,200, ठीक है। नरेशन लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे, चाहेंगे नहीं, लिखना है, कंपलसरी है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल credited टू पार्टनर्स, ठीक है। ये एक एंट्री पास हो गया मेरा। नंबर 2, अभी क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एंट्री करना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा? पार्टनर्स देगा तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। कितने कितने रुपए आ जाएंगे? इनका आ जाएगा 900, इनका आएगा 450 और यहाँ हो जाएगा 1350। अगेन आप नरेशन लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डेबिटेड टू पार्टनर्स, डेबिटेड टू पार्टनर्स। चलिए ये भी एक हो गया। अब थर्ड, अब देखिए थर्ड एंट्री में क्या करना था कि मेरा जो प्रॉफिट था उसके हिसाब से, सॉरी प्रॉफिट नहीं, अब इसका एडजस्टमेंट करना था। अभी क्या हो गया कि मेरे को ये देना था और ये आपका लेना था। इसको अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो अभी फर्म हमको अभी कितना देगा, एडजस्ट करेगा, तो ऑब्वियस है कि ये डेबिट करना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। सर ये क्यों किए? ठीक है, क्यों किए? देखो अभी बेसिकली क्या हो गया ना कि ये आपका लॉस हो गया है, ठीक है। सर अब लॉस क्या समझा रहे हैं सर? अभी देखिए आपने क्या किया था, 2 लाख रुपीज़ को आपने बांट लिया था 3:2 के रेशियो में, 1,20,000 और 80 के भाव में बांट लिया। अच्छा, ये जो 1,20,000 मिला है क्या ये आपको करेक्ट मिला है? नहीं, ये करेक्ट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इस प्रॉफिट में आपका ये जो 2 लाख का जो प्रॉफिट है उसमें आपका ड्राइंग भी ऐड होता और ये वाला माइनस होता ना। तो हम उतना नंबर नहीं कर रखे, हम इसी को प्लस माइनस कर लेंगे। जब इसी को प्लस माइनस करेंगे तो क्या हमको पता चल रहा है कि भैया इनको पैसा डेबिट करना होगा, ठीक है। इनको पैसा हमने ज़्यादा दे दिया। कितना ज़्यादा दिया? 29,200 माइनस 1350, ठीक है। ये पैसा उनको ज़्यादा गया। देखो ये ज़्यादा तुमको समझ में आएगा, जब मैं बनाएंगे कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी लिखो, ठीक है। अभी कितना बच जाएगा? 29 तो 27, ये बचेगा 27,850, ठीक है। 27,850 इसका 3:5 16,710 एंड इसका 2, हाँ इसका आएगा
11,140। ठीक है, इसका भी आप नरेशन लिख लीजिए। बीइंग लॉस ऑन एडजस्टमेंट डेबिटेड टू पार्टनर। सही है। अच्छा सर क्या क्या कर दिए पता नहीं, चलिए ना देखिए ना, अभी आप जब हम बनाएंगे ना इसका कैपिटल अकाउंट तो आपको सब समझ में आएगा। अभी हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, यही तो हमको बनाना है, क्योंकि हमको तो एडजस्टमेंट करने पास करने मना किया गया है। तो अभी हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इतना बन जाएगा। सर आपका है, आप बनाओ नहीं बनाओ क्या है, चलिए देखते हैं बनेगा कि नहीं। ये ए हो गया, ये बी का कॉलम। देखो मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ, बट आप शॉर्टकट नहीं मार सकते, आपको अमाउंट के 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे, पर्टिकुलर बनाना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, पर्टिकुलर, ये भी आपका पर्टिकुलर। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस इनका उतारेंगे बाई बैलेंस बीडी। मतलब इनका जो कैपिटल था, इनका जो कैपिटल हमको दिया गया था 4 लाख और 3 लाख, ये हमको उतारना है पहले 4 लाख और 3 लाख। ठीक है, ये हमने उतार लिया। उसके बाद क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे देंगे, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लीजिए, बाई पीएल एडजस्टमेंट। कितना आ रहा है, ये वाला क्या है, ये है आपका आईओसी, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इनका आएगा 16,400 और 12,800। अच्छा ये हो गया। अब यहाँ पे आएगा बाई पीएल एडजस्टमेंट, ए के लिए ये ड्राइंग का है। ठीक है, तो ये आईओडी लिख दिया मैंने, ये 900 और ये 450। अच्छा और क्या बचा, ये एंट्री पुट करेंगे सेम, बाई पीएल एडजस्टमेंट। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका लॉस। ठीक है, कितना हो गया, ये हो गया 16,710 और 11,140। अच्छा अभी इसको हम टैली करेंगे तो ऑब्वियस है ये बड़ा है, बाई बैलेंस सीडी। देखो ये अलग तरीके से क्यों हुआ ना, क्योंकि यहाँ पर ही हमको एडजस्टमेंट एंट्री पास करने नहीं बोला। अगर आप चाहेंगे तो हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करके भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको प्लस करते हैं 4,16,400। लेकिन इसमें क्या होगा ना कि इसमें आपका जो बुक का आंसर से आपका मैच नहीं करेगा। ये 3,12,800 है। ठीक है, यहाँ 8 है ना, तो यहाँ पर ही आ जाएगा 3,12,800, यहाँ आ जाएगा 4,16,400। अभी माइनस कर लेते हैं, ये आ रहा है 3,98,790 और बी के लिए आ रहा है 3,01,210। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अगर आप अपने क्वेश्चन में हिंट में भी देखोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या बोला है, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 29,200। उसके बाद ए और बी को बांट दिया है, सही है। उसके बी का भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एंट्री पास किया है, एस कैपिटल बीस कैपिटल, ठीक है। उसके बाद लॉस ऑन एडजस्टमेंट का भी एंट्री पास किया है, ठीक है।
अच्छा, अभी पार्टनर्स कैपिटल देखिए कितना बचा है आपका, 3,98,790 बचा है और 30120 बचा हुआ है। अगर आप कैपिटल देखेंगे उनका, ओपनिंग कैपिटल अगर देखना चाहेंगे क्वेश्चन आंसर के हिसाब से, तो 3,28,000 है और 2,56,000 है ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने निकाला था 16,400, 12,800, 900 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है आपका 900 और 450, ठीक है। इसको ऐसे खीर खेल सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 74। अब आगे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 एंड मेरे ख्याल से पास एडजस्टमेंट का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलो इसको आप कॉपी करिए, फिर आगे करते हैं। ओके, हो गया क्वेश्चन नंबर 74। अब 75 पर चलें, ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 74 के बाद 75, क्वेश्चन नंबर 75। अच्छा, 75 में क्या है, क्या बोला है कि अरे इतना इजी क्वेश्चन दिया है आखिरी में, चलो ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। द फर्म ऑफ हैरी पॉटर एंड अली, तो कौन कौन पार्टनर है भाई, हैरी है, हैरी है, हैरी इज टू पोटर और अली, ये 3 पार्टनर हैं, ठीक है। इनका रेशियो है 2:, इनका जो रेशियो है 2:1। अच्छा, साथ में बोलता है हैव द सेम ईयर, हैव एग्जिस्टिंग फॉर द सम ईयर्स, बहुत से चलते आ रहा है। अली वांट्स दैट ही शुड गेट इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट विथ हैरी एंड पोटर एंड he further wishes that the changes in the profit sharing ratio should come into effect strictly for the 3 years. अच्छा, Harry and Potter have agreed to it. The profit for the last 3 years were इतना इतना। अच्छा, अभी रेशियो चल रहा था इनका 2:1, बट अब ये क्या करेंगे, बोल रहे हैं कि इनको बेसिकली अली बोल रहा है कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो इक्वली होगा, तो 1:1:1। अभी तक चल क्या रहा था 2:2:1, बट अब चाहिए 1:1:1। अब वो भी कम से फ्रॉम लास्ट 3 years, 3 साल से चाहिए, ठीक। तो साथ में अब क्या हो गया है क्वेश्चन में कि उन्होंने 3 years का प्रॉफिट दे दिया, ठीक है। तो मान लीजिए ये हो गया 2019, 2020 और 2021। कौन सा डेट है ये सारे के सारे, 31 मार्च का डेट है, ठीक है। चलो, प्रॉफिट क्या बताया है हमको, प्रॉफिट बताया है आपका 2,20,000 19 के लिए, 20 के लिए है 2,40,000 और 21 के लिए है 2,90,000, सही है। ये हमको प्रॉफिट दिया होगा। अभी करना क्या है कि इसको चेंज करना है। तो मेरा यहाँ से, चलो आज यहाँ सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ वर्किंग नोट करेंगे, वर्किंग नोट। तो मैं अभी क्या करूँगा, टोटल प्रॉफिट फॉर 3 years। देखो अभी क्या बोला, क्या है कि बोला है कि ये जो प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट हमारा 2:2:1 में बटा है, बट वो चाहता है कि आप चेंज करें और उसको 1:1:1 के हिसाब से बांटें। तो इसका जो भी एडजस्टमेंट है वो आप करके बताएं कि किसको क्या मिलेगा और ये पे कौन क्या बियर करेगा। चलिए ठीक है, तो आप चाहोगे तो इंडिविजुअल ईयर का भी कर सकते हो या फिर आप इसको क्लब इन करके एक सिंगल एंट्री में पास करके भी कर सकते हो। तो मैं क्या कर ले रहा हूँ, ये 3 years का प्रॉफिट निकाल ले रहा हूँ, कितना हो जाएगा 2,20,000 प्लस
2,40,000 प्लस 2,90,000, ठीक है, इज इक्वल टू 7,50,000, 7,50,000। अच्छा, तो अभी हम यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेते हैं। एंट्री यहाँ पास करेंगे, यहाँ पर ही सॉल्यूशन, यहाँ एंट्री पास करेंगे और यहाँ बनाएंगे हम अपना पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। तो हैरी, फिर पोटर और अली, हैरी पॉटर था, अली इतना आ गया। अच्छा, अब चाहो तो इसको करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं पहले। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने सही से बांटा होता तो कितना बांटेंगे, 7,50,000 है, 7,50,000 को इक्वली बांटेंगे तो तुम्हारा डिवाइड बाई 3 करेंगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2,50,000 ईच, 2,50,000 हैरी का, 2,50,000 पोटर का और अली का भी 2,50,000। समझ में आया कि नहीं? देखो अभी यहाँ पर ही आप देख लो, क्या शेयर ऑफ पार्टनर्स क्या है, इक्वली है, ठीक है, इक्वली है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 7,50,000 इंटू 1/3, ठीक है, जो 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर का इक्वल रेशियो तो 1/3। एक पार्टनर का निकाल लोगे तो सबका वही निकल जाएगा, अगर 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2,50,000। चलिए हो गया, का डिस्ट्रीब्यूशन निकल गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से रेस्ट कर देंगे रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अभी रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमको देखना पड़ेगा कि 750 में से किनको कितना क्या क्या मिला है। अच्छा, तो अभी ये था, तो शेयर ऑफ हैरी, हैरी का कितना था शेयर, 7,50,000, ये ओल्ड वाला है, ठीक है, ओल्ड शेयर ऑफ हैरी इंटू 2/5, फिर पोटर का था आपका 7,50,000 इंटू 2/5 और अली का है 7,50,000 इंटू 1/5, ठीक है। तो इनको 3 साल में इतना प्रॉफिट मिला होगा, अगर 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 250। चलो 5 से काटते हैं, और 0, तो ये आ जाएगा 3 लाख, ये भी आ जाएगा 3 लाख और इनका आ जाएगा 1,50,000, ठीक है, ये हो गया शेयर। तो अभी मेरा रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या था, जबकि करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेरे को ये करना था, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 3 लाख और 1,50,000, इसका आप निकाल लेंगे नेट अफेक्ट। तो ये हो गया 50,000 नेगेटिव, 50,000 नेगेटिव और 1 लाख पॉजिटिव। इसका मतलब है ये मेरा डेबिट, ये मेरा डेबिट और ये मेरा क्रेडिट, ठीक है, हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी क्या करना है, जब एंट्री पास कर देना है, तो एंट्री क्या होगा मेरा, हैरी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, पोर्टर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू
अली इज कैपिटल अकाउंट। अच्छा, क्या प्राइस हो जाएगा 50-50 और 1 लाख। तो हैरी का आएगा 50,000, पोर्टर का भी आएगा 50,000 और अली का आएगा 1 लाख। ठीक है, ये हो गया। अब चाहें तो यहाँ पर ही लिख सकते हैं नरेशन में, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट हो गया, काम खत्म। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में बोला था कि हैरी पॉटर अली है, 3 पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो 2:2:1 था। ठीक है, बट अली चाहता था कि वो 1:1:1 हो जाए, क्योंकि ये बहुत दिन से सेम रेशियो चल रहा था और ये कब से चाह रहा था? लास्ट 3 ईयर से चाह रहा था। ठीक है, तो लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट हमको दे दिया गया। अब जो ये प्रॉफिट बटा होगा किस रेशियो बटा होगा? 2:2:1 का बटा होगा। तो मैंने क्या किया कि पहले उस तीनों को प्रॉफिट को ऐड कर लिया, तो 750 मेरा टोटल प्रॉफिट आया। उसके बाद ओल्ड शेयर में कितना बटा होगा? हैरी को मिला होगा आपका 3 लाख, पोर्टर को मिला होगा 3 लाख और अली को मिला होगा 1,50,000। लेकिन नया रेशियो के हिसाब से अगर हम बांटते तो क्या होता? 7,50,000 इंटू 1/3 करता तो 2,50,000 मिलता ईच। तो इसका हमने एडजस्टमेंट पास कर दिया, तो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपको करेक्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता, कितना मिलता? 2,50,000 2,50,000 2,50,000 मिलता। जबकि आपने गलती क्या किया है? 3 लाख और 1,50,000 किया। इसका नेट इफेक्ट क्या हो गया? हमारा 50-50 और 1 लाख, और उस हिसाब से हमने एंट्री पास कर दिया। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा पास एडजस्टमेंट खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट इजी है, कुछ 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन थोड़ा बहुत जो है वो डिफिकल्ट है, बाकी इजी, सारे क्वेश्चन इजी हैं। तो वी विल ट्राई टू फिनिश दिस क्वेश्चन, मतलब दिस चैप्टर as soon as possible। एंड इसको ख़त्म करने के बाद ना वी विल स्टार्ट NPO ऑल्सो। ठीक है, चलो गाइस, टेक केयर।